अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद। आज की इवेंट्स और हैपनिंग के साथ मैं हूं वकार हुसैन। मैं हूं मोहम्मद उमर। भाई साहब, हमारे पड़ोसियों के यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और पाकिस्तान में एक हैपनिंग हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जो बात है उसको दूसरे लेवल पर रखेंगे। लेकिन जो पहला काम हुआ है वो पड़ोसियों ने हमारे यहाँ पे पीएसएल इंतजामिया के मुंह पे तमाचा मारा। भाई बिल्कुल। साहब, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पीएसएल का फाइनल हुआ था और वहां पे आपने क्राउड देखा था जो कि सिर्फ फुल था वो स्क्रीन पे। हम्म। अगर आप देखेंगे ना मैच, अगर आपने पूरा देखा तो आप स्टेडियम में बहुत सी खाली जगह देखी होंगी आपने। ये हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड हो चुका है। पड़ोसियों के यहाँ आज सिर्फ आरसीबी की अनबॉक्सिंग थी। अनबॉक्सिंग की चीज की थी, उनकी किट की थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कमबैक था विराट विराट कोहली कोहली का। का। लेकिन भाई साहब, मैं कहता हूं अगर आप लोग, मैं कहता हूं कि वो वीडियो निकाल के देखें, आपको हमारी औकात का अंदाजा पता चल जाए कि हाँ किस कहां पे बैठे हुए हैं। भाई साहब, पीएसएल को हम मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं कि बहुत अच्छा इवेंट है, बड़े अच्छे मैचेस होते हैं, लेकिन जब आप आईपीएल के इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत छोटे लेवल पे बिल्कुल। देखते हैं। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा पीएसएल 9 का ये सीजन घटिया तरीन सीजन गया है। मैचेस नो डाउट अच्छे हुए हैं, लेकिन इस सीजन में हमें बहुत सी गलतियां, बहुत सी हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। हमारी जो मैनेजमेंट थी उसकी नाकामियां बहुत ज्यादा सामने आई। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, वो ग्राउंड का स्टाफ हो, या ग्राउंड में हमारे डीसी साहब ने भी बड़ी अजीब बिल्कुल। किस्म की हरकत कर दी थी। और जितने भी हमारे स्टेडियम के लेवल हो, भाई साहब वहां पे तो मैं कहता हूँ कि मैच तो देखने की दूर, स्टेडियम देखने का दिल नहीं करता था। और मैं कहता हूँ कि पड़ोसियों ने हमें हमारे मुंह बंद करवा दिए। मैं अब क्या बोलूं, जरा आप बताएं कि वहां पे हुआ क्या एक्चुअली। बिल्कुल, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना मैं कोई 2 महीने बाद चला गया हूँ और कोई ना फाइनल चल रहा है और जो आरसीबी वो जीत चुका है। इस कदर वहां पे भाईजान क्राउड आया हुआ है और इस कदर उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट दिखाया। यहाँ पर बात आती है फ्रेंचाइजर्स की कि वो किस तरह पैसा लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पीएसएल के पास बहुत पैसा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा लगाने लगाना से डरते हैं। लगाना लगा नहीं था। आपने वो जब देखा ना ट्रॉफी सन्नी हुई थी तो हाँ, भाईजान किस तरह से इनको जरा भी तमीज नहीं आई कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। पहले तो आपने वो ब्लरी इमेजेस हमें दिखा दी, उसके बाद उन्होंने देखा किसी ने कोई ट्राउजर पहना हुआ है, किसी ने कोई कैंची चप्पल पहनी हुई है, किसी ने कोई किसी किस्म का हुड पहना हुआ है। किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि भाईजान मैंने करना क्या। कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, कोई कहीं पे अपना नाश्ता लेने आया हुआ था और मोहसिन नकवी साहब ने कहा मेरे पास 5 मिनट है तो जिस हालत में जल्दी आ आप आ जाओ। जाएं। तो इस तरह की हरकतें करके यहाँ पे थू थू करवाते हैं और फिर जब वहां से वीडियोस आती हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं। और ये हम कोई इस तरह नहीं कह रहे कि हम उनकी जान की तारीफ कर रहे हैं, भाई साहब वो मतलब तैयारी आप, करते हैं। हाँ जी, आप अगर कंपैरिजन करते हैं ना तो इस तरह की चीजें बर्दाश्त करने का भी आप में हौसला होना चाहिए कि वो किस लेवल पे खड़े हुए हैं। हम्म। पहले तो उनके लोगों को भी भाई क्रेडिट जाता है कि उनमें कितना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है। वहां पे अगर विराट कोहली वैसे ही कोई ग्रास कटिंग के लिए भी आ जाते तो लोगों ने ऐसे हजूम हमारा जमा हो जाना था। लेकिन हमारे यहाँ पे बाबर आजम जैसे जो इतने बड़े पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, उनके होने से भी ग्राउंड खाली हो तो हमें शर्म आती है। मेगा इवेंट करवा रहे हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं। अगर आप मुकाबला कर रहे हैं, पहले उनके कोई गली क्रिकेट का मुकाबला आप कर लें, फिर आपको पता चले कि हम आप उनका लेवल कर भी सकते हैं कि नहीं। इतना मैसिव किस्म का क्राउड था। भाई साहब, हमारे आपने यहाँ पे मसला रहा है, हम कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी अफोर्ड नहीं कर सके पूरे प्लेयर भी नहीं कर पीएसएल में। सके थे। हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। इतने हमें मीडिया राइट्स के लिहाज से हमें कोई 6.2 बिलियन खरबों। डॉलर्स का, मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए थी यार। वहां पे उन्होंने, आरसीबी ने अपनी कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन के लिए एलन वॉकर को बुलाया हुआ था, जिनको आप लोग जानते हैं। वहां पे जो पबजी, पबजी हमारे दोस्त खेलते हैं जो उनको पुराने पबजी के प्लेयर हैं वो बहुत उनको अच्छी पता तरह होगा जानते एलन हैं। वॉकर का, जब आप जिम में बैठे थे उनका गाना चलता था। तो भाई साहब, अगर वो कहते हैं ना कि पहले उस रेस में शामिल हो जाओ, पहले उस रेस में शामिल हो जाओ फिर बात करना। तो सुन देख के हमें तो खुशी भी हुई, अफसोस भी हुआ। अफसोस इन लोगों पे हुआ, खुशी उन लोगों अफसोस पे मुझे हुई। उन पे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वो बेचारे पीएसएल को बहुत कोई ऊपर का समझ के ना उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब हम उस योग्य नहीं है। आप ऑलरेडी आईपीएल बहुत ऊपर चला गया है और वो हमें दिखाने के लिए और ऊपर जाता है और हम इतने भोंदल जाते हैं कि हम ट्राउजर पहन के अपनी जो ट्रॉफी दिखाने के लिए आ जाते हम हैं। ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं ना ज्यादा कुछ हम। कैजुअल हो जाते हैं क्योंकि तो यार भाई हट साहब के करते हैं ना जरा, ऐसा कुछ करते हैं जो किसी ने कभी किया ना हो, किया ना, और वो हम उसी कर में हम जाते हैं, जलील हो जाते हैं। जलील हो चले जाते खैर, हैं।
ये थी आज की बड़ी इवेंट और हैपनिंग जो हुई है भाई साहब। हमारे जो मोहसिन नकवी है उनको थोड़ी सी शर्म आ गई है, क्योंकि रिसेंटली हमने जो अपने ग्राउंड्स के कारनामे देखे, जो हमने वो भी स्टेटस, आपको पता है, हाँ, शर्म नहीं आ रही, वो उनको एक डर आ रहा है, डर क्योंकि आ आपको पता है कि बीसीसीआई बाप है, बाप है। पूरे बोर्ड का बाप है। हम्म, उसने अभी से कहना शुरू कर दिया कि भाई मैंने नहीं आना। तो तो मोहसिन नकवी को पता कि इनके पास बहाना, जो बहाना क्या सच है कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है, हमारे पास स्टेडियम अच्छी नहीं है, उनकी हालत अच्छी नहीं है, वहां पे क्राउड अच्छा नहीं आता, तो वो सीधा साधा ये बहाना लगा सकते हैं। तो उस बहाने से डर के उन्होंने ये तो किया। भाई साहब उन्होंने रेनोवेशन वगैरह का सिस्टम नया स्टार्ट किया कि इनकी अपग्रेडेशन करेंगे, कराची स्टेडियम को हम बड़ा करेंगे, उसके जंगले वगैरह थोड़ा पीछे करके मैसिव ऑडियंस के लिए हम जगह ऑक्यूपाई करेंगे। पहली तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि काइंडली ये जो जंगले हैं ना, जिनसे हमारा व्यू खराब होता है, बहुत इनको पहले से हटाएं, क्योंकि भाई साहब हम पैसे भर के आते हैं तो हमें मैच भी इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। तो शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी आप इतना दुरुस्त नहीं आए, आपको बहुत सी जगहों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मोहसिन नकवी साहब, ठीक है आप वज़ीर आला तो एक्टिव रहे, लेकिन एज ए बोर्ड आप एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते, ये देखें हम पहले भी इस तरह की बातें सुन चुके हैं, लेकिन इस पे प्रैक्टिकली हमने कभी कुछ देखा नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप खुदारा ये अगर आपने काम शुरू किया है तो इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं। तो ये थी आज की इवेंट और हैपनिंग, हमें दीजिए इजाजत, टेक ठीक केयर। है।